भूपाल सागर के धामाड़ा तालाब का गेट खोला, कपासन तालाब में पानी आवक हुई शुरू। चित्तौड़गढ़ जिले के भूपाल सागर क्षेत्र में स्थित धामाड़ा तालाब का गेट जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की उपस्थिति में खोला गया। इस तालाब का पानी अब कपासन तालाब में जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के किसानों और आम लोगों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा। आसपास के अन्य खाली जलाशयों में भी पानी की आपूर्ति शुरू हो गई है। सोमवार की सुबह धामाड़ा गांव के रणछोड़ नाथ जी मंदिर में एक विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। इस दौरान कपासन के पूर्व विधायक और चित्तौड़गढ़ भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष बद्रीलाल जाट भी मौजूद थे। पूजा के बाद ढोल धमाकों के साथ सभी लोग धामाड़ा तालाब के गेट पर पहुंचे और सांवलिया सेठ के जयकारों के साथ गेट खोला गया। पूर्व विधायक बद्रीलाल जाट ने बताया कि मातृकुंडिया और बीसलपुर बांध पूरी तरह से भर गए हैं और बनास नदी का पानी व्यर्थ बह रहा था। उन्होंने कहा कि जीतावास, रेलमगरा, खड़बामणिया, गिलूंड और आसपास के गांवों के पंच पटेलों के साथ चर्चा करके ग्रामीणों और किसानों की मदद से फीडरों में मौजूद रुकावटों को हटाया गया। इसके अलावा बनास नदी में एक नया कृत्रिम धारा बनाकर पानी को मोड़ने का अभूतपूर्व काम भी किया गया, जिसमें क्षेत्र की जनता, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों का पूरा सहयोग रहा। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष शंभूलाल जाट, दिनेश पाराशर, पुष्पा वैष्णव और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। पानी भरने के लिए आपको कितनी मशक्कत देखनी पड़ी? हम जनता के सेवक हैं और निश्चित रूप से हमारे इस देश के मुख्य प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की भावना है और राजस्थान के लोकप्रिय और यशस्वी और किसान हितैषी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पग फेरा ही ऐसा ही है कि सारे रिकॉर्ड अब के टूटे हैं। इस चित्तौड़ जिले में अतिवृष्टि भी है। ये तो कोई दुर्भाग्यवश है कि 40-50 गाँव में थोड़ा सा बारिश का न जाने किस कारण से और मुझे ऐसा लगता है 13-14 पंचायत है, उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि सांवरिया सेठ की कृपा ऐसी होगी, गंगा मैया की कृपा होगी कि हमारे तालाब जो खाली हैं से वो भराएंगे। और उसके बावजूद भी मातृकुंडिया डैम फुल था, पीछे जो हमारा आउटलेट जो है बिसलपुर वो भी फुल है और ये पानी जो बह के बनास से जा रहा था ये समुद्र में जा रहा था। जीतावास, जीवाखेड़ा, रेलमंगरा, खड़बामणिया और गिलूंड और आसपास के गाँवों से सबसे चर्चा करके जो पंच पटेलों को बुला करके जो फीडरों में जो अवरोध थे वो उनके माध्यम से ही, उनके द्वारा ही, उनके सहयोग से हटाए गए और बनास में निश्चित रूप से जो एक नया कृत्रिम जो है दौरा बना करके जो पानी डाइवर्जन करने का बहुत शानदार कार्यक्रम किया गाँव वालों ने, उन्होंने और उनके सहयोग से ही हुआ है। मैं तमाम जो राजसमंद के जिला कलेक्टर, एसपी साहब, तहसीलदार साहब, वहाँ के जो सभी एमपी साहब, एमएलए साहब, सभी जनप्रतिनिधि, सबको मैं धन्यवाद दूँ, प्रधान साहब को और चित्तौड़ के समस्त जनप्रतिनिधियों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। इसमें एमपी साहब भी आ गए, एमएलए साहब भी आए, प्रधान साहब भी आ गए, सब आ गए, सभी को धन्यवाद दूँ। सबके सहयोग से ये पानी आया, कोई एक की वजह से नहीं आया। और गंगा मैया ने धम्माना डैम को भरा है, तालाब को भरा है और धम्माना का जो आउटलेट है ये निकासी कपासन में जाएगी। मैं इसके साथ साथ ये विनती करना चाहूँगा आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि वर्तमान में जो कपासन में एक अनावश्यक रूप से जो राजनीति हो रही है, जो घटना घटी है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं, मैं उनकी कड़े शब्दों में निंदा भी करता हूं। पूर्ववर्ती सरकार के मैं उन पर चर्चा नहीं करना चाहता, पर बंटी आने की हत्या भी हुई है, वो किसी छुपा हुआ नहीं था। एक प्रजापति की हत्या हुई थी, उसके भी कागज हमारे पास है। मैं उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, पर मैं ये करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व कपासन बढ़ रहा है वो कुछ कतिपय जो लीडर्स है वो पचा नहीं पा रहे हैं। और मैं इसके साथ ये भी कहना चाहता हूँ, जो घटना घटी है उसके लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है, सख्त कार्रवाई करे, दोषियों को सजा दे और निर्दोष को भगवान की दया से न्याय देगा। मैं इसी प्रार्थना करता हूँ सामने स्टेट से। और जो खाली तालाब है, चाहे डिंडोली हो, चाहे जासमा हो, चाहे भोपाल से थोड़ा और है, उधर सिंहपुर है, तुमड़िया है, बागेश्वर है, सारे तालाब भरने का हम प्रयास करें और इंद्र भगवान भी आएगा, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। बल सांवरिया से